In the previous video, I started fourth chapter of your history book. The chapter name was the Mughal Empire. तो हमने शुरू किया था आपका मुगल डायनेस्टी के बारे में चैप्टर है आपका. सो आफ्टर द दिल्ली सुल्तान्स, जो आपके लास्ट दिल्ली सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इन द बैटल ऑफ पानीपत वन, बाबर डिफीटेड हिम. जो बाबर थे उन्होंने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, जो लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. सो ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530. जो बाबर थे आपके, आफ्टर बाबर हिज सन हुमायूं, he became new ruler. So his reign he ruled from 1530 to 1540 and 1555 to 56. So between this time, Sher Shah Suri, he established Suri dynasty in India. So you studied about the battle of Chausa, battle of Bilgram also, between Humayun and Sher Shah Suri. So students, we were discussing about Mughal rulers. So in the previous video you knew about Babur and Humayun. So today I am starting with Akbar. He was the third Mughal ruler of India. So Akbar, he ruled from 1556 to 1605. So students, Akbar, he was the son of Humayun. किसका बेटा था ये? अकबर हुमायूं का बेटा था. So he was 13 year old when he became emperor. तो देख सकते हैं आप, जब वो मात्र 13 साल का था, 13 years, तो वो राज्यगद्दी पर बैठा. He became ruler of Mughal dynasty. तो देखिए कितना छोटा था जब ये रूलर बना. बट ही वॉज दैट टाइम इनके जो कमांडर थे बैरम खान. सो उन्होंने ही क्या है पूरा जो भी मिलिट्री कैंपेन्स थे वो सारे बैरम खान ने लिखे. तो क्योंकि उस समय छोटे थे तो इनका साथ उसमें किसने दिया? जो थे बैरम खान. ये नाम याद रखिएगा. सो हिस्टोरियंस दे डिवाइडेड अकबर्स रेन इनटू 3 पीरियड्स. देखिए जो अकबर थे उनके शासनकाल को आपने पढ़ा 1556 टू 1605. सो हिस्टोरियन दे डिवाइडेड हिज रूल इनटू 3 पीरियड्स. देखिए 1556 टू 1570 सेकेंड पीरियड, 1570 टू 1585 थर्ड, 1585 टू 1605. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट first part, when he ruled from 1556 to 1570. So during 1556 to 1570, what were the main events? So we will discuss about that. So military campaigns were launched against the Suris and Afghans. So as you knew that in the previous video, Sher Shah Suri from Suri dynasty, he defeated मुगल एम्परर हुमायूं. देखिए वो बदला भी लेना चाहता था बिकॉज ही वाज जो शेर शाह सूरी थे, ही डिफीटेड हिज फादर. इसके फादर को हराया था हुमायूं को. सो फर्स्ट ही लॉन्च्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट सूरीज एंड अफगान्स. तो उनके खिलाफ ही किया. देन सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम. उसके बाद जो उनके सौतेले भाई थे, क्या नाम था उनका? मिर्जा हाकिम. ये याद रखिएगा. तो उनका जो रिवोल्ट था, देखिए उस समय जो भाई होते थे कई बार राजगद्दी के लिए वो आपस में ही क्या करते थे, कई बार बैटल्स होती थी. इन द नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी अबाउट औरंगजेब. तब आपको पता चलेगा कैसे वो राजगद्दी के लिए लड़े थे. तो यहाँ पर भी ऐसा था. देखिए मिर्जा हाकिम ने भी रिवोल्ट किया एंड बट अकबर ही सप्रेस्ड इट. एंड द उज्बेक्स, और उज्बेक्स थे उन्हें भी इसने सप्रेस किया. देन इन द ईयर 1568, देखिए 1568 की क्या हुआ, जो सिसोदिया कैपिटल थी चित्तौड़, नाम सुना होगा आपने चित्तौड़, तो उसे सीज कर दिया, नहीं उसको अपने अंडर ले लिया इन्होंने. देन इन 1569 ही सीज्ड रणथंभौर, जो राजस्थान में है प्रेजेंट डे. तो ये उसमें
उस टाइम के इसके मिलिट्री कैंपेन्स थे. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट हिज सेकेंड part. So students, as I told you, historians divided his rule into three periods. So first period we have discussed. Now I will explain second period from 1570 to 1585. Which events took place in these years? So first military campaigns in Gujarat and in the east in the Bihar, Bengal and Odisha took place. जो ओडिशा है उसमें ओडिशा नाम था, प्रेजेंट डे ओडिशा, जिसका ओडिशा हो चुका है नाम. तो यहाँ पर इसने कैंपेन किए. लेकिन क्या वो देखिए, आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम. सो दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द मिर्जा हकीम इन 1579 to 80 रिवोल्ट. तो यहाँ पर रिवोल्ट भी हुई थी, क्रांति हुई थी अगेंस्ट अकबर. किसने की थी? मिर्जा हकीम ने. तो देखिए काफी उसने यहाँ पर परेशानी में भी डाला अकबर को. बट आफ्टर ऑल अकबर ही सीज्ड ऑल द एरियाज. सो थर्ड रूल फ्रॉम 1585 to 1605. So it was the third part of his rule. So what happened during this period? So कंदहार वॉज सीज्ड. सो आपका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आपका, जहाँ पर आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये साइड है आपके, जो आपका इंडिया का ये वाला रीजन है. सो यहाँ की बात हो रही है अभी नॉर्थ ईस्ट. तो यहाँ पर क्या किया देखिए इसने, कंदहार वॉज सीज्ड, कंदहार सीज कर लिया था फ्रॉम दी सफाविड्स. वहाँ पे सफाविड्स उसमें रूल कर रहे थे. कश्मीर वर अनेक्सेड, इसे भी अपने उसमें मिला लिया था टेरिटरी में. एंड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम. और देखिए इसके बाद उसने काबुल पे भी क्या कर दिया, अपना अधिकार कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम. किसके बाद? मिर्जा हकीम की डेथ के बाद. इन डेक्कन, डेक्कन जो आपका सदर्न पार्ट है इंडिया का, डेक्कन, बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज नेक्सेड. तो देखिए जो बेरार था, खानदेश था, अहमदनगर था डेक्कन में, वो भी उसने एनेक्स यानी कि अपनी टेरिटरी में मिला लिए थे. बट इन दी लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, हिज रूल, देखिए लास्ट टाइम में क्या हुआ, अकबर डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, जो उनके पुत्र थे सलीम जिन्हें कहा जाता है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो जो कहलाए आपके जहांगीर. तो उनसे काफी डिस्ट्रैक्ट हुए जो सलीम थे, ऑल्सो नोन एज जहांगीर. तो उन्होंने क्या किया देखिए, काफी डिस्ट्रैक्ट किया. तो ये काफी देखने को मिलता था मुगल डायनेस्टी में. तो इसके बाद आप औरंगजेब में भी पढ़ेंगे ये चीजें. तो ये लास्ट टाइप हुआ. बट आफ्टर ऑल हिज रूल वाज गुड फ्रॉम 1556 to 1605. So in the next slide we will discuss about his son Salim, also known as Jahangir. So students, after Akbar, as I told you, his son Salim, also known as Jahangir, he became the new Mughal ruler. He ruled from 1605 to 1627. He was the father of एम्परर शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उसके ये क्या थे, फादर थे, आप याद रखिएगा. सो व्हाट वाज द मेजर इवेंट्स? द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज. देखिए इसके टाइम में क्या हुआ, जो मेवाड़ के जो रूलर थे, सिसोदिया रूलर, जिनका नाम था अमर सिंह, तो अमर सिंह ने क्या किया, इनकी जो मुगल सर्विसेज थी वो एक्सेप्ट कर ली. सो इसमें एक मनसबदार, एक आपका आप पढ़ेंगे आगे, मनसबदार एक सिस्टम चलता था इन दी मुगल आर्मी. तो उसमें ये पोजीशन होती थी जो दी जाती थी, जिसमें जो डिफरेंट
एरियाज के रूलर्स होते थे, जो प्रिंस होते थे, उन्हें भी ये बनाया जाता था मनसब में। आप उसका आगे पढ़ेंगे आप, अभी केवल समझ लीजिए कि अमर सिंह ही एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। He also his less successful campaigns against the Sikh, the Ahoms and the अहमदनगर। देखिए इसके लेस सक्सेसफुल यानी पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई इन कैंपेन्स में से, जो आपके अगेंस्ट सिख, अगेंस्ट अहोम, जो असम एरियाज के हैं आपके, एंड अहमदनगर। प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। हिज सन, जो इनके सन थे, अभी आपको बताया शाहजहां, ही ऑल्सो नोन एज प्रिंस खुर्रम। इनके आप सरनेम भी याद रखिएगा, जो इनके जो पहले नाम थे। तो जो शाहजहां था थे, उनका जो नाम था वो था खुर्रम पहले। सो देखिए क्या हुआ, उन्होंने रिबेलियन कर दिया। देखिए इन्होंने भी किया था अपने फादर के अगेंस्ट, अकबर के अगेंस्ट। तो इनके जो बेटा, इनका जो बेटा था खुर्रम शाहजहां, उसने भी रिबेल कर दिया जब ये लास्ट टाइम। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर वाइफ, देखिए रिबेल किया, उसके बाद क्या हुआ, जो नूरजहां थी, जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, सी मार्शलाइज हिम वेर अनसक्सेसफुल। उन्होंने क्या किया, इससे अधिकार छीनने चाहे खुर्रम, प्रिंस खुर्रम से, कि इससे जो भी रूल के अधिकार हैं वो छीन लिए जाए, बट सी वॉज हर ऑल द अटेम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल। ये सारे क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट शाहजहां। आफ्टर जहांगीर, हिज सन शाहजहां, ऑल्सो नोन एज खुर्रम, इसे खुर्रम भी कहा जाता था, खुर्रम नाम था इसका। सो ही बिकेम न्यू मुगल रूलर फ्रॉम 1627 to 1658. So he is a very famous Mughal ruler because of his construction work. He constructed many monuments now, as we see nowadays, like the Red Fort and Taj Mahal also. So he was famous for construction work. So what were the major events? तो देखिए क्या हुआ इसके टाइम पे, द अफगान नोबल खान जहां लोदी। कौन थे? खान जहां लोदी, ये एक अफगान नोबल थे। रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। देखिए इन्होंने रिबेल किया, क्रांति की, और आफ्टर ऑल ही वाज डिफीटेड, हार गए। देन कैंपेन अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलास एंड ओरछास। तो जो बुंदेलखंड साइड है आपका, अहमदनगर हो गया आपका, ओरछा हो गया, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, कैंपेन किए। देन बल्ख, जहाँ पे उज्बेक्स का उसमें कंट्रोल था, तो बल्ख पे भी अटैक किया, बट इट वाज अनसक्सेसफुल। देन कंदहार वाज लॉस्ट टू द सफाविड्स। देखिए अकबर ही annexed Kandahar, but it was lost to the Safavids in the reign of Shahjahan. Then in 1632 अहमदनगर was finally annexed। देखिए जो अहमदनगर था वो फाइनली annexed हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, it was little bit successful campaigns, चाहे अहमदनगर में, बुंदेलास में, ओरछा में, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे, बट आफ्टर ऑल इन 1631 he annexed Ahmednagar. Then in years between 1657 and 1658, देखिए इस बीच क्या हुआ, it was the last time of his rule. So conflict over succession amongst his son। तो इसके जो बेटे थे, औरंगजेब, दारा सिखो, शाह सुजा, मुराद। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दे फॉट फॉर सक्सेशन। देखिए उनके बीच में सक्सेशन के लिए यानी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गई। तो इसका आप बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी बैटल्स हुई वहाँ पर। इन दी मॉडर्न हिस्ट्री यू विल स्टडी अबाउट दैट। सो बट दे फॉट फॉर सक्सेशन। सो
his last time of his reign, it was very complicated. Friends, as I told you, his last years it was very complicated, and then Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. तो देखिए औरंगजेब ही imprisoned him, इन्हें कैद कर दिया, यानी कि ये आगरा में अपने किले के अंदर ही एक तरह से कैद इन्हें रखा गया वहां पर, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो इनका लास्ट टाइम था, सो वहीं पर इनकी डेथ हुई आफ्टर ऑल। सो आफ्टर शाहजहां, आफ्टर द बैटल ऑफ सक्सेशन जो इनके बीच हुई, औरंगजेब, दारा सिकोह, शाहजहां सुजा एंड मुराद। तो यहाँ पर देखिए जो बैटल हुई इसके बाद आफ्टर ऑल जो औरंगजेब थे, ही बिकेम न्यू मुगल रूलर आफ्टर डिफीटेड हिज ऑल दी ब्रदर्स। तो कौन बने अगले शाहजहां के बाद? औरंगजेब। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट औरंगजेब। आफ्टर शाहजहां, Aurangzeb became new Mughal ruler. He ruled from 1658 to 1707. So there were many events in his reign. So first the Ahoms were defeated in 1663. देखिए 1663 में क्या हुआ? जो अहोम्स थे आपके ईस्टर्न एरिया में इंडिया के, प्रेजेंट डे आसाम साइड आपके, तो वहां पर अहोम्स इन्हें डिफीट किया, बट अगेन दे रिबेल्ड अगेन इन 1680s। तो 1680s के दौरान उन्होंने फिर से क्या कर दिया? रिबेल कर दिया वहां पे। कैंपेन्स अगेंस्ट सिख एंड यूसुफजई वर टेम्परेरीली सक्सेसफुल। जो इसके कैंपेन्स थे सिख और यूसुफजई के खिलाफ, वो क्या रहे? कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रहे, लेकिन अगेन दे कैप्चर्ड देयर टेरिटरीज। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौड़ राजपूत ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। देखिए यहाँ पर जो मुगल्स थे इन इंडिया, मेनी टाइम्स दे इंटरफेयर इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ दी मराठास। तो उनमें क्या करते थे? ये इनका इंटरवेंशन था, इंटरफेयर करते थे, उसमें हस्तक्षेप करते थे उनके उत्तराधिकार में, उनके जो राजनीतिक मामले होते थे। तो इससे क्या हुआ? जो राठौड़ और राजपूत थे उन्होंने भी रिबेल किया, क्रांति की इनके खिलाफ। वन मोर मराठा चीफटेन, जो सरदार थे मराठा, जिनका नाम था वीर शिवाजी, आपने नाम सुना होगा, वर इनिशियली सक्सेसफुल। वो काफी देखिए वो भी शुरुआती दौर में उन्हें सफलता मिली अगेंस्ट औरंगजेब, बट औरंगजेब इंसल्टेड हिम। जो औरंगजेब थे उन्होंने इनकी क्या कर दी? इंसल्ट की, इन्हें बुलाया अपने दरबार में, एंड ही इंसल्टेड हिम, शिवाजी की इंसल्ट की, एंड ही इम्प्रिजन हिम, उन्हें इम्प्रिजन यानी कि कैद में डाल दिया। बट शिवाजी बस वेरी क्लेवर, वो चालाकी से जो आगरा में उन्हें कैद किया गया था वो वहां से निकल गए। सो प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। देखिए जो अकबर थे प्रिंस, ये अकबर 2 हैं आपके, अकबर 1, तो उन्होंने भी क्या किया? इनके खिलाफ रिबेल किया था, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। इन डेक्कन, जो आपका डेक्कन एरिया है, दक्षिण एरिया है इंडिया का, ही एनेक्सेड बीजापुर इन 1685। देखिए 1685 में जो बीजापुर टेरिटरी थी उसे एनेक्स कर लिया, अपने उसमें मिला लिया। एंड गोलकोंडा इन 1687। 1687 में क्या हुआ? जो गोलकोंडा था, इट्स वेरी फेमस फॉर डायमंड माइन ऑल्सो, तो उसे भी एनेक्स कर लिया। जो आपका कोहिनूर डायमंड है, इट इज ऑल्सो माइन फ्रॉम हियर गोलकोंडा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसे भी 1687 में जीत लिया, और बीजापुर को 1685 में जीत लिया इन्होंने। फ्रेंड्स, औरंगजेब ही पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। देखिए जो मराठा थे उनके खिलाफ इसने खुद ही मैनेज की अपनी आर्मी इन द डेक्कन। जो अभी मराठा थे उनमें ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर था, जो छापामार युद्ध पद्धति थी, वो बहुत फेमस हो चुकी थी। यानी कि अचानक से हमला करने वाली, उसे बोला जाता था गुरिल्ला वॉरफेयर। जैसे जंगलों में छिप जाते थे और अचानक से वार कर देते थे, तो इसे बोला जाता था गुरिल्ला वॉरफेयर। तो इट वॉज फेमस इन द मराठास। ही हैड टू फेस द रिबेलियन। देखिए इन हिज रेन ही फेस्ड मेनी रिबेलियंस। जैसे इन दी नॉर्थ इंडिया ही फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम दी सिख्स, जाट्स
एंड सतनामीज, इन्होंने रिबेलियन किया इसके खिलाफ। इन द नॉर्थ ईस्ट जो अहोम्स थे, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, उन्होंने कर दिया था। सो इन द इनिशियली ही डिफीटेड हिम, he annexed their territories, but finally they again rebelled, and Marathas in the Deccan. So after his death, as other Mughals, it was other Mughals also faced many problems. So his death was followed by a succession conflict amongst his son. So his son also was also conflict between his sons. तो उनमें भी क्या हुआ, जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो उनके बीच भी हो गई थी। तो दिस वाज दी डिटेल्स अबाउट औरंगजेब। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। कैसा उनका रिलेशन था? सो इन द प्रीवियस स्लाइड, एज आई टोल्ड यू, दे campaigned against many rulers. So Mughals, they constantly campaigned against the rulers who refused to accept their authority. जिन्होंने भी उनकी authorities को accept नहीं किया, उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाए। But those who accepted their authorities, they got high position in their territories. तो उनकी territories में उन्हें high position मिली जिन्होंने उनकी authority स्वीकार कर ली। Many rulers joined there voluntarily. The Rajput are a good example. देखिए कई लोगों ने उनको ज्वाइन किया, उनमें राजपूत रूलर्स भी थे। Many of them married their daughters into Mughals. और कई जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने जो उनकी डॉटर्स थी उनका विवाह भी किससे करवाया? मुगल से करवाया, मुगल फैमिलीज में करवाया। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। और देखिए साथ ही उन्हें देखिए उनके अच्छे रिलेशन हो गए थे तो उन्हें हाई पोजीशन भी मिली। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, लेकिन कई ऐसे थे राजपूत रूलर, दे रेजिस्टेड, उन्होंने विरोध भी किया काफी इन चीजों का। द मदर ऑफ जहांगीर वाज, सो हियर आर सम एग्जांपल्स। द मदर ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर की मदर थी, वाज अ कछवाहा प्रिंसेस, वो एक कछवाहा प्रिंसेस थी। और डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, जो अम्बेर की राजपूत रूलर थी उनकी ये बेटी थी। जो कौन थी? जहांगीर की जो माता थी, जो अम्बेर है आपका प्रेजेंट डे जयपुर। नेक्स्ट एग्जांपल, द मदर ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां की मदर थी, वाज अ राठौर प्रिंसेस, एक राठौर प्रिंसेस थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर, जो प्रेजेंट डे जोधपुर है मारवाड़, वहां के जो राजपूत रूलर थे उनकी एक लड़की थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो हाउ वाज द रिलेशन बिटवीन मुगल्स एंड द अदर रूलर्स हियर? So students, as I told you, many Rajput rulers they refused to accept their authorities. तो इन्होंने authority मानने से इनकार कर दिया था। So such examples from them are the सिसोदिया राजपूत। देखिए यहाँ पर सिसोदिया जो राजपूत थे, जिसमें आपके महाराणा प्रताप जी भी थे आपके, ऑफ मेवाड़, refused to accept मुगल अथॉरिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन्होंने भी मना कर दिया उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से। वंस डिफीटेड, लेकिन क्या हुआ, जब एक बार वे हार गए, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ऐसा नहीं था कि मुगल्स ने हारने के बाद उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया। दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड, उनके साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक मुगलों ने व्यवहार किया, जो सिसोदिया राजपूत जब हारे उनसे। गिवन देयर लैंड्स, और उनकी जो लैंड्स थी उन्हें वापस कर दी गई, जिसे वतन कहा जाता था, एयर असाइनमेंट, वतन जागीर। किसके रूप में? जो उनकी जमीनें थी जिसे वतन कहा जाता था, उसे वतन जागीर के नाम से उन्हें वापस लौटा दिया गया। बट इट वॉज नॉट सेम इन दी ऑल दी मुगल रूलर्स लाइक औरंगजेब एज ही इंसल्टेड शिवाजी। सो वी कैन सी हियर ऑल दी मुगल दे वर नॉट सेम, their personality, their way of work, it was different for another. So I hope you understood it well.